the first approximation of the solution is y is equal to y naught. So we will get y1 is equal to y naught plus integration x naught to x f of x1 y naught dx. जस्ट जो असी पिछे इक्वेशन किया सीगा ना, ये देखो y निकली सी. सो y दी प्लेस ते y1 एंड असी इस दे अंदर सबस्टिट्यूशन करती y दी प्लेस ते y naught. This is our first approximation. For the second approximation, we will put y to be y1. इस दे अंदर y कित्थे है, सिर्फ इत्थे ही y है. Put y is equal to y1 on the right hand side. नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी, क्योंकि जो असी y नू y नॉट कहते हैं तो फस्ट अप्रोक्सीमेशन पुट y इज इक्वल टू y1. दैन सैकेंड अप्रोक्सीमेशन, फस्ट अप्रोक्सीमेशन कढ़न लई नॉट नू सबस्टिट्यूट करना y दी प्लेस ते. ये वैल्यू तो फिक्स है, ये y नहीं है ना, ये तो कॉन्सटेंट टर्म है, ये फिक्स होगी. y कित्थे सी, सिर्फ इत्थे सी ना, तो इत्थे y दी जगह ते y नॉट आ गया, इत्थे y दी प्लेस ते y1 आ गया. ये y नॉट इदां ही फिक्स है. एंड ये इस तरीके नाल असी nth अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. सो nth अप्रोक्सीमेशन की आ जाएगा yn-1. दिस मैथड ऑफ इंटीग्रेशन is called Picard's method. Now we will discuss an example. Find the value of y for x is 0.1 using the Picard's method. Given that dy by dx is y minus x upon y plus x, y at 0 is 1. Initial values दित्तियां होइयां ने. So a value हैगी है x naught and y at x naught is 1, therefore y naught is 1. ये साडा dy by dx है. dy by dx का मतलब हैगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई. dy by dx का जो भी आंसर है, जो भी वैल्यू है, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ टू वेरीएबल्स. किस पॉइंट ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ वैल्यू चाहिए है? एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0.1. कितने दिती हुई है? एट 0. 0 तो असी कितने तक पहुँचना है? 0.1 तक. तो गिवन इज dy by dx इज y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स. एक्स नॉट वाई नॉट ये दिता होया सी ना सानू. सो असी मैथड नू अप्लाई करना है. सो वी हैव इंटीग्रेटेड बोथ साइड्स. इंटीग्रेट करके असी इत्थे तक पहुँच गए. ये असी हर एक क्वेश्चन इस तरीके नाल जो पिकार्ड्स लगाना तो इदा किया. डिफरेंशियल इक्वेशन लई राइट हैंड साइड ते dx नू शिफ्ट किया, इंटीग्रेट किया. इंटीग्रेट असी कितों करना होंदा? एक्स नॉट तो लैके एक्स तक, वाई नॉट तो लैके वाई तक. सो एक्स नॉट जिहड़ा सीगा साडा दैट वाज इक्वल टू इस असी dx के विद रिस्पैक्ट टू इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक्स दी लिमिट्स ही चलणगियां. सो एक्स नॉट इज़ 0 एंड अपर लिमिट कितनी रखनी है आप एक्स. इस तरफ भी dx है, ठीक है. तो इस तरीके नाल असी वैल्यूज़ ले लिया. सो वाई एट एक्स माइनस वाई एट 0. वाई एट 0 का मतलब की हो गया? वाई नॉट. सो ये वैल्यूज़ आ गई साडियां. हुण असी फस्ट अप्रोक्सीमेशन देखते हैं की होगी. फॉर द फस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सल्यूशन, फस्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने दे लई असी की सबस्टिट्यूट करना है? पुट y इज इक्वल टू वाई नॉट. याद है y इज इक्वल टू वाई नॉट. सो इस दे अंदर y दी प्लेस ते की भरना है? वाई नॉट. एंड वाई नॉट कितना है जो सानू दिता होया सी? वाई नॉट इज 1. पुट y इज इक्वल टू वाई नॉट. ये y सी, y दी प्लेस ते कितना आ गया? 1. एंड जिथे असी y लिख रहे हैं फॉर्मूले दे अंदर, ये y दी प्लेस ते की लिखांगे? y1. सो y1 इज 1 प्लस पुट y इज इक्वल टू वाई नॉट. वाई नॉट मीनस 1 एंड इनू इंटीग्रेट कर लेना आप. सो दिस इज इंटीग्रेशन गोइंग ऑन. इंटीग्रेशन होगी अपनी इत्थे तक. सो दिस इज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सल्यूशन. नाउ कम टू द सैकेंड अप्रोक्सीमेशन. सैकेंड अप्रोक्सीमेशन करने लई की करना है? अगेन कम टू दिस फॉर्मूला. पुट y इज इक्वल टू y1. इसनू लिखांगे y2. पुट y इज इक्वल टू y1 एंड y1 असी हुणे हुणे कैलकुलेट की है. सो सैकेंड अप्रोक्सीमेशन इज y2 1 प्लस ए सारी सी y माइनस एक्स. ये हो गया साडा y प्लस एक्स. तो y दी प्लेस ते की सबस्टिट्यूट किया है? y1. एंड अगेन परफॉर्म द इंटीग्रेशन. अगर इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म किया जा सकता तो सिंपलीफाई करके आंसर लिख लाँगे. इस क्वेश्चन च इस इंटीग्रेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो असी कह कि दिस इंटीग्रेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो इस करके असी इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म नहीं किया, ठीक है.
तो असी सैकेंड अप्रॉक्सीमेशन की बजाय किहड़ी वैल्यू नूं अपनी मान लिया होया है, फस्ट अप्रॉक्सीमेशन नूं ही असी अपनी इंटीग्रेशन मान लिया है। एंड फस्ट अप्रॉक्सीमेशन के अंदर ही असी सबसटीट्यूट किया x इज़ इक्वल टू 0.1। सो वी विल सबसटीट्यूट x इज़ इक्वल टू, हर वारी ये जरूरी नहीं कि इत्थे इंटीग्रेशन रुक जाए, देयर मे बी अ सिंपलर फंक्शन ऑल्सो। तो सिंपलर फंक्शन होएगा तो इंटीग्रेशन असी करांगे जिन्ने स्टैप्स तक साडा आंसर मैच नहीं करता, जिदा y1 ते y02 के आंसर का जोड़ा है वो मैच करना शुरू हो गया, उदों असी उस तक इसनूं इवैल्यूएट करांगे। नैक्सट मैथड असी डिस्कस करांगे दैट इज़ अ टेलर सीरीज़ मैथड। तो टेलर सीरीज़ मैथड नूं डिस्कस करन लई फॉर द सोल्यूशन ऑफ ऑर्डीनरी डिफरेंशियल इक्वेशनस असी फस्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन लै ली dy/dx इज़ f ऑफ xy। ठीक है, तो इसनूं असी डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरफ हो गया डबल डेरीवेटिव एंड डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। तो हुण असी ये देखिया होया है रूल ऑफ डिफरेंसीएशन, इफ z इज़ अ फंक्शन ऑफ टू वेरीएबल्स वट विल बी अ डेरीवेटिव ऑफ z इज पार्शियल डेरीवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x dx, पार्शियल डेरीवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y dy। ठीक है, तो जे असी इसनूं डी टी दे नाल करना है तो डिनोमीनेटर्स इत्थे टी हो जाएगा, डी एक्स नाल करना है डी एक्स हो जाएंगे। सो दिस इज़ अ रूल। तो इत्थे असी करना सीगा इसका पार्शियल डेरीवेटिव z, एनू z मान लीए जे, तो की बन गया पार्शियल डेरीवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x डी डी एक्स, पार्शियल डेरीवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, देखो सेम रूल ये नाल है, यही वाला लै लिया अपने एक्स दे नाल कर रहे सीगे, दिस इज़ अ रूल। इस रूल के अंदर जस्ट z की प्लेस से की आ रही है f। ठीक है जी, सो सिंबॉलिकली दिस पार्शियल डेरीवेटिव कैन बी रिटन एज एफ एक्स डी डी एक्स कैंसल, एफ वाई डी वाई बाई डी एक्स इज़ वाई डैश, तो वाई डबल डैश इज़ दिस। इसनों एक बार फिर तो डिफरेंशिएट कर लेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट किए तो वाई ट्रिपल डैश, इसनों असी फिर तो z मान के डिफरेंशिएट करना है। अगर इनू z मान के डिफरेंशिएट किया तो किहड़ा रूल लगेगा, ये वाला। तो सब तो की बनेगा ये पार्शियल डेरीवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x डी डी एक्स, पार्शियल डेरीवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y डी वाई बाई डी एक्स। चैक द रूल, यही सीगा। ठीक है, तो ਇਹਦਾ रूल परफॉर्म हो गया। हुण इत्थे प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरीवेटिव, अगर इसनूं डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो की आंदा वाई डबल डैश एंड दिस फैक्टर एज सच, और जो असी इसनूं डिफरेंशिएट करना इसनूं z समझ के कर लेना। सपोज दिस इज z, सो की बनेगा पार्शियल डेरीवेटिव z विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी डी एक्स, पार्शियल डेरीवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y डी वाई बाई डी एक्स। सो इस तरीके नाल असी हायर ऑर्डर डेरीवेटिव कट सकते हैं। ट्रिपल डैश है, ट्रिपल डैश नूं फरदर डिफरेंशिएट करिए तो वाई फोर्थ डैश, फिफ्थ डैश एंड सो ऑन। इन्हां सारियां वैल्यूज़ के अंदर असी इनीशियल पॉइंट सबसटीट्यूट कर दिए। सो इनीशियल पॉइंट सबसटीट्यूट करते हैं तो फस्ट जी हैगी साडी वैल्यू निकलेगी वाई डैश वाई नॉट, दैन वाई डैश एट 0, वाई डैश डबल डैश एट 0 एंड सो ऑन। नॉट दे उत्ते ये सारियां वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लिए। आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल द कैलकुलेशन वी विल राइट टेलर सीरीज़। असी ये टेलर सीरीज़ किवें लिखी है, रिमेंबर एफ ऑफ एक्स वाई इज़ एफ ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज़ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट। सो ये एक्स माइनस एक्स नॉट इकट्ठा रखा एंड ये फॉर्मूला याद रखना है एफ ऑफ ए प्लस एच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए एंड सो ऑन। ठीक है, तो इतों की बनूगा y इज़ एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स नॉट मीन्स वाई नॉट, एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू फर्स्ट डेरीवेटिव, एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल सेकेंड डेरीवेटिव एंड सो ऑन। हुण जो प्रीवियस असी कैलकुलेशनस कीतियां ने ये सारियां असी इस सीरीज़ के अंदर सबसटीट्यूट कर देनियां ने। दिस विल गिव अस द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ y। So this is a Taylor series method. Now we will discuss how to apply this method. So imply Taylor series method to obtain the approximate value of y किस point पे चाहिए है, at point 0.2 for the differential equation dy by dx is 2y plus 3 raised to power x. These are initial values. X naught is 0 and y naught is also 0, and compare the numerical solution with the exact solution also. So firstly we will find the numerical solution.
ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ dy by dx is 2y plus 3x. So y dash is given to us. Initial points ਕੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਲਏ. What is a method ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਲਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਤੇ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਹ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੋ. ਸੋ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ. ਤੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ y ਡਬਲ ਡੈਸ਼ 2y dash is the derivative 3ex. इसनों फिर तो डिफरेंशिएट करके ट्रिपल डेरिवेटिव लभते हैं is 2y double dash plus 3 e raised to power x and higher derivative. Every derivative is needed at the point x naught. हर एक डेरिवेटिव नू x naught पॉइंट ते लभना है. x naught is what? x naught is 0. And what is y naught? y naught is also equal to 0. So हुण असी सेकंड डेरिवेटिव नू इस पॉइंट ते लभदे हैं. What is the value of second derivative? तो सैकेंड डेरीवेटिव की हो जाएगा वाई डैश लभ्या सब तो पहले तो असी आ रहा वाई डैश दे अंदर वाई नॉट एंड एक्स नू कितना लिखना है 0. वॉट इज़ वाई नॉट इज़ 0. वॉट इज़ एक्स नॉट इज़ 0. सो 0 plus 3 e raised to power 0. First point is obtained. For the second point, use the previous values. So y dash is 3 x 0 x नॉट. then इस दे अंदर आ गया y डबल डैश की कैलकुलेशन कितनी आई सी 9 एंड x नॉट इज़ 0. सो इस तरीके नाल असी वैल्यूज़ कढ लिया. एट वट पॉइंट? एट x नॉट. दिस पॉइंट इज़ x नॉट. नाउ राइट द टेलर सीरीज अबाउट द पॉइंट x इज इक्वल टू x नॉट, रिमेंबर, एंड सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज़. y नॉट कितना है, फर्स्ट डेरिवेटिव कितना है, x नॉट कितना है 0. सब्सटीट्यूट ऑल द कैलकुलेशन. तो सब्सटीट्यूट करके कैलकुलेशंस असी इत्थे तक आ जाएंगे. एंड वी नीड, दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ वाई ना, एंड वी नीड द वैल्यू ऑफ वाई एट 0.2. सो पुट x इज इक्वल टू 0.2 एट द लास्ट स्टेप. पुट x इज इक्वल टू 0.2 एंड डू द कैलकुलेशंस. So this is the numerical solution of the ordinary differential equation. What will be the exact solution? So write down the differential equation. इस टर्म नू इधर शिफ्ट किया आप एंड दिस कैन बी कंपेयर्ड. एक इस तरीके की इक्वेशन बन गई dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू. सो कंपेयर p इज -2 and q is 3 e raised to power x. Comparing the differential equation with the standard equation, so we will get p and q. What is the integrating factor? E raised to power integration of p dx. Value for p is -2. Integrate किया आप. And what is the solution of this type of equation? Y into integrating factor, integration of q into integrating factor plus constant of integration. So integrating factor is e raised to power -2x. Integration of q is 3 e raised to power x into integrating factor. Exponent e है, powers add हो गया अपनी है. So we are left with e raised to power -xn. So this way we can find the value y. And we need this y at exact solution. ठीक है, तो ये लिए असी सब तो पहले की करें, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ c. ये अंदर एक कॉन्स्टेंट आ गया सीगा ना, वी नीड टू इवैल्यूएट दिस कॉन्स्टेंट ऑल्सो. तो कॉन्स्टेंट के लिए असी गिवन कंडीशन यूज़ की. दिस कंडीशन वॉज गिवन टू अस, इनिशियल वैल्यूज वर गिवन टू अस. तो पुट y 0 एंड x 0. पुट y 0 एंड x 0. e 0 इज़ 1. बचा -3 plus c, so c will be equal to 3. Again substitute the value of this c in y, so y will be this value. And सानू y केड़ी पॉइंट ते चाहिए सी, एट द पॉइंट 0.2. so put x is equal to 0.2 here. तो ये आ गई साडी एग्जैक्ट वैल्यू. ये एग्जैक्ट वैल्यू है और ये किसी की साडी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. सो यू मे सी दैट कि देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस. अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एंड एग्जैक्ट वैल्यू जस्ट एक लास्ट पॉइंट का थर्ड डेसीमल ते जाके थोड़ा डिस्टेंस है. ठीक है, सो इस तरीके नाल असी कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है.